जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 20। ततैव चान्ये नरलोकवीरा यहाहवे कृष्णमुखारविन्दम् नेत्रे पिबन्तो नयनाभिरामम् पार्थास्त्रपूत पदम् आपुरस्य। Word to word, tata as also, eva ch and certainly, anye others, naraloka human society, veera fighters, ye those, ahave on the battlefield of Kurukshetra, Krishna Lord Krishna's mukarvindam face like a lotus flower, netre with the eyes, pibantah while seeing, nayana abhiramam very pleasing to the eyes, partha Arjuna, astra putah purified by arrows, padam abode, apuhu achieved, asya of him. Translation: certainly others who are fighters on the battlefield of Kurukshetra were purified by the onslaught of Arjuna's arrows, and while seeing the lotus face of Krishna so pleasing to the eyes, they achieved the abode of the Lord. तो कल के श्लोक में हमने देखा कि कैसे उद्धव जी वर्णन करते हैं जब कृष्ण शिशुपाल का वध करते हैं राजसूय यज्ञ में, तो शिशुपाल का जो आत्मा है प्रकाश के रूप में कृष्ण के शरीर में समा जाता है। तो इससे हमको पता चलता है कि कृष्ण कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। शिशुपाल जैसे असुर को भी कृष्ण ने उद्धार कर दिया। तो यहाँ पे और एक उदाहरण दे रहे हैं और एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कृष्ण के कृपा का। तो वर्णन है अन्य जो बाकी अन्य योद्धा हैं कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, उन लोगों का भी उद्धार होता है। जो कौरव के साइड पे है उनका भी उद्धार होता है, क्योंकि उन लोगों का मरण कृष्ण को देखते देखते हो जाता है। पहले तो अर्जुन के जो बाण हैं उन सबको शुद्धिकरण कराते हैं, क्योंकि अर्जुन भी भगवान के भक्त हैं। तो अर्जुन जब बाण चलाते हैं उन लोगों का पाप मिट जाता है। और कृष्ण का मुखारविंद, कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबंतो, तो अपने नेत्रों से कृष्ण का जो मुख है उसका दर्शन कर रहे हैं और बहुत आनंद के साथ भगवत धाम जा रहे हैं। तो यहां पे वर्णन है कि जो लोग कुरुक्षेत्र के रणभूमि में मर भी गए, उन लोगों का भी उद्धार हो गया सिर्फ कृष्ण का दर्शन करने से। तो कृष्ण इतने कृपालु हैं, जो भी कृष्ण के संपर्क में आता है निश्चित रूप से उसका उद्धार होता है। परपोर्ट,
द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड लॉर्ड श्री कृष्णा अपीयर्स इन दिस वर्ल्ड फॉर 2 मिशनरी पर्पसेस। तो कृष्ण ये दुनिया में 2 कारण के लिए आते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, टू डिलीवर द फेथफुल एंड टू एनिलेट द मिसक्रिएंट्स। जो भक्त हैं, जो उन पे विश्वास रखते हैं, उनका उद्धार करने के लिए, और जो असुर हैं उनको मारने के लिए। पर प्रभुपाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहे हैं, बट बिकॉज द लॉर्ड इज एब्सोल्यूट, ही डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्शंस ऑल्सो अपैरेंटली डिफरेंट आर अल्टीमेटली वन एंड द सेम। तो कृष्ण आते हैं किसके लिए? 2 कारण, भक्तों की रक्षा करने के लिए और असुरों का दमन करने के लिए, असुरों को मारने के लिए। पर क्योंकि कृष्ण पूर्ण है, परम सत्य है, इसलिए ये दोनों कारण एक ही हैं। मतलब भगवान जब किसी को मारते हैं उसमें भी उनका कृपा है। तो भगवान भक्तों को तो प्रेम करते हैं, पर जो अभक्त हैं, असुर हैं, उनको भी भगवान उद्धार कर रहे हैं। शिशुपाल का उद्धार कराते हैं, और जो कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जो कौरव पक्ष के योद्धा हैं जो मर गए हैं, उनका भी उद्धार कृष्ण कराते हैं। तो कहने का मतलब है कृष्ण के संपर्क में जो भी आएगा किसी भी प्रकार से, उसका उद्धार होना निश्चित है। His annihilation of a person like Shishupal is as auspicious as his actions for the protection of the faithful. इसलिए कृष्ण जहां पे भी हैं वहां पे शुभ भी होता है। शिशुपाल का वध भी शुभ है, क्योंकि अल्टीमेटली उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। All the warriors who fought against Arjuna but who were able to see the lotus face of the Lord on the battlefront achieved the abode of the Lord exactly as the devotees of the Lord do. तो रणभूमि में भाग लेने से जो कृष्ण का मुखारविंद नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम, कृष्ण का मुखारविंद का जो रस है उसका दर्शन करते हुए, उसका आस्वादन करते हुए जिनका भी मरण होता है, उन सबको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। द वर्ड्स प्लीजिंग टू द आईज ऑफ द सीयर आर वेरी सिग्निफिकेंट। नयन विरामम, प्रभुपाद बता रहे हैं ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इंद्रियों से हम ये दुनिया का सुंदरता देखना चाहते हैं, रमन प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। पर यहाँ पे वर्णन है नयनों का आनंद क्या है? भगवान का दर्शन, नेत्रोत्सव। When the warriors from the other side of the battlefield saw Lord Krishna at the front, they appreciated his beauty and their dormant instinct of love of God was awakened. तो कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं, असुर का वृत्ति है, पर कृष्ण का दर्शन करके, कृष्ण का जो मुखारविंद है उसका दर्शन करके नेचुरली उनके अंदर वो कृष्ण प्रेम धीरे धीरे जागृत होने लगा। शिशुपाल सॉ द लॉर्ड ऑल्सो बट ही सॉ हिम एज हिज एनिमी एंड हिज लव वाज नॉट अवेकन्ड। तो यहाँ पे वर्णन है कि जो योद्धा कुरुक्षेत्र के रणभूमि में मर गए, उनके अंदर प्रेम उत्पन्न होता है, पर शिशुपाल का उद्धार होता है, पर शिशुपाल के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वो कृष्ण को अपना शत्रु मान रहा था। पर बाकी जो योद्धा थे, जो कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहे थे, उनको युद्ध करना पड़ा क्योंकि दुर्योधन उनको सैलरी दे रहे थे, पर एक्चुअली उनको कृष्ण के प्रति ईर्ष्या नहीं था। इसलिए जब कृष्ण का दर्शन करते हैं उनके अंदर ऑटोमेटिकली प्रेम उत्पन्न होता है। Therefore, Shishupal achieved oneness with the Lord by merging in the impersonal glare of his body called the Brahma Jyoti. Others who were in the marginal position, being neither friends nor enemies, but slightly in love of Godhead by appreciating the beauty of his face, were at once promoted to the spiritual planets, the Vaikuntha Lokas. तो देखिए, जब कृष्ण गीता में बोलते हैं जैसा कोई उनको अप्रोच करता है, ये यतामा प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जितना कृष्ण के प्रति आदान प्रदान होता है, शरणागति होता है, उतना कृष्ण रेसिप्रोकेट करते हैं। तो शिशुपाल क्योंकि भगवान से ईर्ष्या कर रहा था, भगवान से द्वेष कर रहा था, भगवान उसका उद्धार करते हैं, पर उनको कौन सा मोक्ष मिलता है? सायुज्य मुक्ति, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है। पर बाकी जो लोग हैं
कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जो कृष्ण से प्रेम भी नहीं करते थे और कृष्ण से द्वेष भी नहीं करते थे, न्यूट्रल, ऐसे लोगों को थोड़ा बहुत प्रेम उत्पन्न होता है और कृष्ण ऐसे लोगों को वैकुंठ धाम दे देते हैं। शिशुपाल को सिर्फ ब्रह्मज्योति मिलता है, पर बाकी कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जो मर गए उनको वैकुंठ की प्राप्ति। द लॉर्ड्स पर्सनल अबोर्ड इज कॉल्ड गोलोक वृंदावन and the abodes where his plenary expansions reside are called vaikunthas, where the Lord is present as Narayan. तो आध्यात्मिक जगत में भी अलग अलग भाग है। तो सबसे प्रमुख है गोलोक वृंदावन, जहाँ पे कृष्ण निवास करते हैं। पर जहाँ पे कृष्ण के जो अंश हैं, नारायण इत्यादि निवास करते हैं, उसको बोलते हैं वैकुंठ। लव ऑफ गॉडेड इज डॉर्मेंट इन एवरी लिविंग एंटिटी and the entire process of devotional service unto the Lord is meant for awakening this dormant eternal love of Godhead. तो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है हम सबके हृदय में है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नोय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिय उदय। तो कृष्ण के प्रति प्रेम ऑलरेडी है। जैसे बच्चे के अंदर, छोटे बच्चे के अंदर चलने का क्षमता होता है, पर जब चलता है थोड़ी देर गिरता है, थोड़ी बार गिरता है, पर फिर से चलता है, क्योंकि उसके अंदर क्षमता है चलने का। तो वैसे ही हमारे अंदर ऑलरेडी कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न है। पर अगर हम भक्ति का मार्ग का पालन करेंगे, नवविधा भक्ति में भाग लेंगे, तो ये जो प्रेम अभी डग चुका है धीरे धीरे उठेगा। तो इसलिए कृष्ण कथा सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कल भी भागवतम के पहले स्कंद 7वें अध्याय से चर्चा कर रहे थे, जहां पे व्यासदेव बोलते हैं जो भी भगवान का कथा सुनेगा, यस्याम वै शृणु मायायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापह। व्यासदेव यहाँ पे सुत गोस्वामी लिख रहे हैं, ये व्यासदेव का कंक्लूजन है। यस्याम वै शृणु मानायाम कृष्ण परम पुरुषे, जो भी कृष्ण के बारे में श्रवण करेगा, भक्ति उत्पद्यते पुंसाम, ऐसा व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। जैसे रुक्मिणी जी कृष्ण के बारे में सुनती है ध्यान से, और सिर्फ सुन के उनके अंदर जो कृष्ण के प्रति प्रेम है इतना बढ़ जाता है, वो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। प्रेम पत्रिका लिखती है, बहुत कुछ करती है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। ये जो लालसा है कृष्ण को प्राप्त करने का कैसे उत्पन्न होता है? कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन करके। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, अगर हमको भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नवविधा भक्ति में भाग लेना, भक्तों के संग में। लव ऑफ गॉडेड इज डॉर्मेंट इन एवरी लिविंग एंटिटी एंड द एंटायर प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस इज मेंट फॉर अवेकनिंग दिस डॉर्मेंट इटर्नल लव, बट देयर आर डिग्रीज ऑफ सच ट्रांसेंडेंटल अवेकनिंग। तो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है एक फूल की तरह है, एक कमल की तरह है। ये कमल अलग अलग मात्रा में खिल सकता है, थोड़ा खिल सकता है या पूर्ण रूप से खिल सकता है। तो किसी के हृदय में थोड़ा बहुत खिलता है भगवान के प्रति प्रेम, पर थोड़े भक्तों के हृदय में पूरी तरीके से खिल जाता है। Those whose love of Godhead is awakened to the fullest extent go back to Golok Vrindavan, planet in the spiritual sky, whereas persons who have just awakened love of Godhead by accident or association are transferred to the Vaikuntha planets. तो जिनके हृदय में पूरी तरीके से कृष्ण प्रेम खिल गया है वो गोलोक वृंदावन जाते हैं, पर जिनके हृदय में थोड़ा बहुत खिला है एक्सीडेंटली या भक्तों के संग में, ऐसे लोग वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे जो योद्धा है कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, उनको वैकुंठ की प्राप्ति। देयर इज नो मटीरियल डिफरेंस बिटवीन गोलोक, बट इन द वैकुंठस द लॉर्ड इज सर्व्ड इन अनलिमिटेड ऑपुलेंस, whereas in गोलोक the Lord is served in natural affection. तो गोलोक वृंदावन में और वैकुंठ में फर्क क्या है? दोनों आध्यात्मिक जगत ही है, भौतिक दुनिया से परे है। फर्क सिर्फ रस में है। वैकुंठ में भगवान की सेवा ऐश्वर्य भाव में होता है, बहुत ध्यान के साथ, पर गोलोक वृंदावन में भगवान की सेवा होती है नेचुरली, नेचुरल अफेक्शन, ऐश्वर्य भाव नहीं है, माधुर्य भाव से भगवान की सेवा होती है। This love of God is awakened
बाय द एसोसिएशन ऑफ द प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। तो यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सीख है। जो योद्धा है कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, उनको कृष्ण का दर्शन होता है, कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन से उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, पर उसके पहले, कृष्ण आने से पहले उनके हृदय, उनके जिंदगी में क्या आता है? अर्जुन का भान, अर्जुन का तीर आता है। तो वैसे ही अर्जुन का तीर मतलब भक्तों का संग, भक्तों का वाणी। तो इसलिए प्रभुपाद यहां पे लिख रहे हैं, ये जो कृष्ण प्रेम है कैसे विकसित होता है? शुद्ध भक्तों के संग में। जब हम शुद्ध भक्तों के संग में आएंगे तब शुद्धिकरण होगा। जैसे भागवतम में वर्णन है, शरणवता स्वकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्रानी विदुनोति सुरत्सता महत सेवया विप्रा। जब हम महान भक्तों के संग में आएंगे, शुश्रूषोष दानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। तो भक्ति शुरू होती है श्रवण से, पर श्रवण से पहले भक्तों का संग। जैसे मैं बता रहा था, रुक्मिणी जी का कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है जब वो कृष्ण के बारे में सुनती है। पर कृष्ण के बारे में किससे सुनती है? नारद मुनि से सुनती है। नारद मुनि उनके महल में आते थे और कृष्ण कथा करते थे। जब रुक्मिणी जी नारद मुनि के संग में कृष्ण कथा सुनती है, तब उनका कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। तो वैसे ही प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, जब हम भक्तों के संग में आएंगे, भजन क्रिया करेंगे, तभी प्रेम उत्पन्न होगा। Here the word पार्थ अस्त्र पूतः इज सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे ये जो शब्द है पार्थ अस्त्र पूतः, those who saw the beautiful face of the Lord on the battlefield of Kurukshetra were purified first by Arjuna when he made his onslaught with arrows। तो कृष्ण का चरण मुखारविंद का दर्शन करके उनका शुद्धिकरण होता है, पर उसके पहले, कृष्ण आने से पहले उनकी जिंदगी में अर्जुन का बाण आता है। पहला वो चीज है। तो जब भक्तों के संग में आएंगे तभी कृष्ण की प्राप्ति होगी। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। ये सब जो योद्धा हैं उनको कृष्ण का प्रसाद मिलता है, पर कृष्ण का प्रसाद मिलने से पहले अर्जुन का प्रसाद मिलता है। और अर्जुन का प्रसाद यहाँ पे कैसा आ रहा है? बाण के रूप में। बाण के रूप में आता है, पर लोगों का उद्धार होता है। तो जब हमारी जिंदगी में भक्त आते हैं, भक्तों के साथ हमारा संपर्क होता है किसी भी रूप में। यहां पे अर्जुन योद्धाओं को आलिंगन नहीं कर रहे हैं, बाण छोड़ रहे हैं, पर क्योंकि अर्जुन का बाण है, उसमें भी शुद्धता होती है, उसमें भी लोगों का हृदय का परिवर्तन होता है। हम देखते हैं कि दामोदर लीला में नलकुबेर मणिग्रीव का उद्धार होता है, कृष्ण आके उनका उद्धार करते हैं, क्योंकि पहले नारद मुनि का श्राप आता है उनकी जिंदगी में। नारद मुनि का श्राप है, फिर भी नारद मुनि का है, क्योंकि भक्तों का संपर्क है, उसमें उनका उद्धार होता है। द लॉर्ड अपीयर्ड फॉर द मिशन ऑफ डिमिनिशिंग द बर्डन ऑफ द वर्ल्ड एंड अर्जुना वाज असिस्टिंग द लॉर्ड बाय फाइटिंग ऑन हिज बिहाफ। तो कृष्ण आते हैं, हमने देखा ये तात्पर्य की शुरुआत में प्रभुपाद बताते हैं, दो कारण के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए और असुरों का दमन करने के लिए। और जब भगवान आते हैं तब अर्जुन भी आएंगे, नर नारायण ये कॉम्बिनेशन है। जब भी भगवान आते हैं अर्जुन भी आएंगे, क्योंकि अर्जुन भगवान के असिस्टेंट है। अर्जुना पर्सनली डिक्लाइन टू फाइट एंड द होल इंस्ट्रक्शन ऑफ भगवद गीता वाज गिवन टू अर्जुना टू एंगेज हिम इन दी फाइट। तो अर्जुना उनके लिए पर्सनल स्वार्थ के लिए वो युद्ध नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि उनका तो इच्छा था, युद्ध उनको बिल्कुल नहीं करने का था। फिर भी क्योंकि कृष्ण बोलते हैं, गीता सुनने के बाद अर्जुन युद्ध करते हैं। इसका मतलब क्या है? अर्जुन कृष्ण का आदेश का पालन कर रहे हैं। मतलब जब अर्जुन किसी को मार रहे हैं, किसी पे बाण छोड़ रहे हैं, तो एक्चुअली कृष्ण ही कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। कृष्ण गीता में बोलते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिम। हे अर्जुन, तुम मेरा निमित्त बनो और मेरा कार्य करो। तो क्योंकि ये अर्जुन कृष्ण के उपदेशों का पालन कर रहे हैं, तो ये जो बाण है एक्चुअली अर्जुन का नहीं है, कृष्ण का ही है। कृष्ण ऐसे लोगों का शुद्धिकरण करा रहे हैं।
All the activities of the pure devotees are executed on behalf of the Lord because a pure devotee has nothing to do for his personal interest. इसलिए शुद्ध भक्त जो भी कार्य करते हैं भगवान के अनुसार, भगवान के कार्य, भगवान के मिशन में भाग लेके कार्य करते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्तों का और कुछ इंटरेस्ट नहीं है। मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो जो कृष्ण भक्त हैं उनके अंदर काम वासना नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। कलिशे वचनम तव, जो भी भगवान बोलेंगे वो करने के लिए तैयार है। अर्जुना's killing was as good as killing by the Lord himself. जैसे मैथ्स में होता है ना, किसी चीज को प्रूव करना है, हम अलग अलग इक्वेशंस लिखते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे प्रभुपाद पहला बता रहे हैं कि कैसे अर्जुन भगवान के आदेशों के अनुसार युद्ध कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, अर्जुन किसी को मार रहे हैं मतलब कृष्ण ही मार रहे हैं उनको। तो अर्जुन के बाण में कृष्ण का शक्ति है, और क्योंकि कृष्ण का शक्ति है, कृष्ण लोगों को शुद्ध बना रहे हैं ये बाण के माध्यम से। Arjuna's killing was as good as the killing of the Lord himself. As soon as Arjuna shot an enemy with an arrow, that enemy became purified of all material contaminations and became eligible to be transferred to the spiritual sky. तो अर्जुन का बाण लोगों के सीने पे चुभता है तो लोगों का पूरा जो भौतिक कल्मश है सब मिट गया। इमेजिन करो कितना शक्ति है। तो अर्जुन का बाण भी आध्यात्मिक है। एक बार कृष्ण जाते हैं अर्जुन के पास और अर्जुन रात में सो रहे हैं, तो कृष्ण देखते हैं अर्जुन तो सो गए पर निरंतर कृष्ण का नाम आ रहा है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो कृष्ण सोच रहे हैं अरे अर्जुन तो सो गए, कहां से कृष्ण का नाम आ रहा है। अर्जुन के शरीर के हर एक अंग से कृष्ण निकलता था। तो अर्जुन इतने कृष्णमयी थे कि हर एक चीज में कृष्ण का ही संपर्क था। तो इसलिए अर्जुन के संपर्क में आके अर्जुन के बाण भी पूरी तरीके से आध्यात्मिक हो गए। जब अर्जुन का बाण गिरता है किसी के ऊपर, किसी के छाती में प्रवेश करता है, तो एक्चुअली लोगों का शुद्धिकरण हो रहा है, क्योंकि इतना कृष्णमयी है अर्जुन का बाण। Those warriors who appreciated the lotus feet of the Lord and saw his face at the front had their dormant love of God awakened, and thus they were transferred at once to Vaikuntha Loka, not the impersonal state of Brahma Jyoti as was Shishupal. तो जो योद्धा कृष्ण को देखते हैं और मरते मरते कृष्ण को अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है हम मर रहे हैं पर एटलीस्ट हमारा भाग्य है कृष्ण का दर्शन हो रहा है, कृष्ण के चरण कमल का, कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन हो रहा है, ऐसा अप्रिशिएट करके जो शरीर छोड़ते हैं, ऐसा सब लोगों को वैकुंठ धाम। सिर्फ किसके लिए? क्योंकि उन्होंने अप्रिशिएट किया बस। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि इस्कॉन मंदिर में हम विग्रहों को ऐसे सजाएं, इतने सुंदर तरीके से सजाएं, लोग जब आएंगे ना अप्रिशिएट करना चाहिए कृष्ण कितने सुंदर है। बस ये करेंगे ना, सिर्फ इतना करने से लोगों का उद्धार होगा। दैट्स इट। प्रसाद हमको ऐसा बनाना चाहिए और ऐसा प्रेम से भगवान को अर्पण करना चाहिए। लोग जब स्वीकार करते हैं वो प्रसाद को, लोगों को लगना चाहिए वाह क्या कृष्ण प्रसाद है। सिर्फ अप्रिशिएट करेंगे कृष्ण को, कृष्ण के हरि नाम को। कीर्तन अगर हम अच्छे से करेंगे, लोग जब अप्रिशिएट करेंगे बहुत अच्छा कीर्तन था हरे कृष्ण का, सिर्फ लोग जब अप्रिशिएट करेंगे उनका भक्ति में बहुत प्रगति होगा। तो ये सब जो योद्धा कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहे थे, हालांकि उनके अंदर बहुत सारा अनर्थ था, पर एक गुण था, कृष्ण को देख के अप्रिशिएट करते हैं कितने सुंदर हैं कृष्ण। बस सिर्फ इतने करने से उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शिशुपाल डाइड विदाउट अप्रिशिएटिंग द लॉर्ड एंड अदर्स डाइड विद अप्रिशिएशन ऑफ द लॉर्ड। तो शिशुपाल में और बाकी योद्धाओं में कुरुक्षेत्र के रणभूमि में इतना ही फर्क था, दोनों का उद्धार होता है। शिशुपाल को सायुज्य मुक्ति ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होती है, पर अन्य योद्धाओं को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि शिशुपाल मरते मरते कृष्ण को अप्रिशिएट नहीं कर पाया, पर बाकी योद्धा कृष्ण को अप्रिशिएट किया उन्होंने, बहुत सुंदर है कृष्ण। बस इतना करेंगे भक्ति में प्रगति होगा। इसलिए
हम सबका कर्तव्य है, प्रचारक का कर्तव्य है लोगों को अप्रिशिएट करने का अलग अलग अवसर देना। जब आते हैं भगवान का दर्शन हो, कीर्तन हो, प्रसाद हो, प्रवचन हो, अगर लोग अप्रिशिएट करेंगे बहुत अच्छा है कृष्ण भावनामृत, बस इतना करने से लोगों का उद्धार होगा। बोथ वर ट्रांसफर्ड टू द स्पिरिचुअल स्काई, बट दोज हु अवेकन्ड टू द लव ऑफ गॉड वर ट्रांसफर्ड टू द प्लैनेट्स ऑफ द ट्रांसेंडेंटल स्काई। तो दोनों का उद्धार होता है, शिशुपाल का, अन्य योद्धाओं का। पर शिशुपाल को ब्रह्मज्योति की प्राप्ति और अन्य योद्धाओं को वैकुंठ की प्राप्ति। उद्धव seemingly lamented that his own position was less than that of the warriors of the battlefield of Kurukshetra, because they had attained to Vaikuntha, whereas he remained to lament the disappearance of the Lord. तो यहाँ पे उद्धव जी इतने नम्र हैं, इतने नम्र वैष्णव हैं, हालांकि भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, इतने निकट के पार्षद हैं, उद्धव जी यहाँ पे शोक कर रहे हैं कि देखिए जो योद्धा कुरुक्षेत्र के रणभूमि में मर गए उनको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, पर मैं यहीं पर रह गया, मैं भौतिक दुनिया पे ही रह गया, कृष्ण का लीला समाप्त हो गया, फिर भी मैं यहीं पे हूं। तो मेरा अवस्था कितना बद्ध है, मैं कितना पतित हूं कि मैं यहीं पे पड़ा हूं। यही भाव में भक्ति विनोद ठाकुर उनके भजन गोपीनाथ में लिखते हैं, हे गोपीनाथ, बाकी सब असुरों को आपकी प्राप्ति हो गई, पर भक्ति विनोद ठाकुर यहीं के यहीं रह गए। तो ये भक्त का लक्षण है। तो उद्धव जी इतने नम्र हैं, उनको लग रहा है उनका जो स्तर है असुरों से नीचे है। ही इज मोर सिंफुल देन दी असुरस। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि जगाए मदाई का जो स्तर है उनसे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, मैं इतना पतित हूं, जो भी मेरे नाम का उच्चारण करेगा वो पाप से भर जाएगा, जो भी मुझे देखेगा उसका भक्ति नाश हो जाएगा। इतने नम्रता से वो व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे उद्धव जी, क्योंकि उनके अंदर कृष्ण प्रेम है, तो ये कृष्ण प्रेम के लक्षण है। जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम होता है वो स्वाभाविक रूप से नम्र रहता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। नेचुरल है, जिसके अंदर प्रेम है वो नम्र है, जिसके अंदर अहंकार है वो घमंड से रहता है, बट जो शुद्ध वैष्णव है हमेशा नम्र रहता है। हम अगला श्लोक भी पढ़ेंगे, टेक्स्ट 21। स्वयं त्व अस्मायाति शस्त्रशादिश स्वराज लक्ष्मी आप्त समस्त काम बलिम हृदयभिश्चिरलोकपाले किरीट कोटि एदित पादपीत। Word to word, Swayam himself, two, but Asamya, unique, Atishaya, greater, Tri Adishah, Lord of the three, Swarajya, independent supremacy, Lakshmi, fortune, Apta, achieved, Samasta Kama, all desires, Balim, worshipping paraphernalia, Hridabi, offered by Chiraloka Pale, by the eternal maintainers of the orders of creation, Kirita Koti, millions of elements, Edita Pada Pita, feet honored by prayers. Translation: Lord Shri Krishna is the Lord of all kinds of trees and is independently supreme by achievements of all kinds of fortune. He is worshipped by the eternal maintainers of the creation, who offers him the paraphernalia of worship by touching their millions of helmets to his feet. तो उद्धव जी बता रहे हैं कृष्ण इतने महान हैं, वो तीन शक्तियों के स्वामी हैं। ही इज द मास्टर ऑफ थ्री। उसका मतलब क्या है प्रभुपाद बताएंगे तात्पर्य में। और कृष्ण स्वराट है, ही इज इंडिपेंडेंट, और जितना भी ऐश्वर्य है षड ऐश्वर्य पूर्ण है, लक्ष्मी के स्वामी है। और कृष्ण की महानता इतना है, बलिम मृदाभि चिरलोक पाले किरीट कोटि एदित पाद पीत। तो ये दुनिया के जितने बड़े देवता हैं, सृष्टिकर्ता हैं,
वो सब आते हैं और अपना किरीट, अपना जो सर है कृष्ण के चरण कमल में झुकाते हैं। वो कृष्ण की महानता है। परपोर्ट, लॉर्ड श्री कृष्णा इज सो माइल्ड एंड मर्सीफुल एज डिस्क्राइब्ड इन द अबव वर्सेस, एंड येट ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज। तो कृष्ण बहुत कृपालु है, जैसा हमने पिछले 2 श्लोक में देखा। शिशुपाल का उद्धार कर दिया, कुरुक्षेत्र के रणभूमि में योद्धाओं का उद्धार कर दिया। फिर भी यहां पे वर्णन है कि कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, अलग अलग शक्तियों के स्वामी है। ही इज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल द 3 वर्ल्ड्स। यहां पे वर्णन है त्रिआदिश। त्रिआदिश का मतलब है तीन के स्वामी, द लॉर्ड ऑफ 3 चीजों के स्वामी। तो ये 3 का मतलब क्या है? पहला, द लॉर्ड ऑफ द 3 वर्ल्ड्स, तीनों जगत के स्वामी, उसका पहला अर्थ है। द 3 क्वालिटीज ऑफ मटीरियल नेचर, 3 गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। एंड द लॉर्ड ऑफ द 3 पुरुषस, जो 3 भगवान विष्णु है, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, इनके स्वामी कृष्ण है। There are innumerable universes, and in each and every universe there are different manifestations of Brahma, Vishnu and Rudra. तो ऐसे अनेक सारे ब्रह्मांड हैं, कोटि ब्रह्मांड है, और हर एक ब्रह्मांड में 3 गुणावतार है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। Besides that there is Sheshamurti who bears all the universe on his hoods. उसके अलावा अनंत शेष हैं जो उनके फनों के ऊपर, उनके सर के ऊपर हर एक ब्रह्मांड को धारण करते हैं। एंड लॉर्ड कृष्णा इज द लॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ देम। कृष्ण कौन है? सबके स्वामी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के स्वामी, अनंत शेष के स्वामी, इन सबके स्वामी कृष्ण है। एज द इनकारनेशन ऑफ मनु, ही इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल मनुस इन द इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस। तो देखिए प्रभुपाद बता रहे हैं, एक छोटे से तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कृष्ण कौन है। कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है। हालांकि दिखता है कि कृष्ण एक सुंदर बालक के रूप में है, मनुष्य के रूप में है। कृष्ण साधारण नहीं है। जितने भी मनु हैं, जिनसे मानव आते हैं, ये मनु भगवान से आते हैं। ईच यूनिवर्स हैज मैनिफेस्टेशंस ऑफ 5,04,000 मनुस। हर एक ब्रह्मांड में 5,04,000 मनु है, और ये सब मनु कृष्ण से आते हैं। He is the lord of the 3 principal potencies, namely चित शक्ति, माया शक्ति, तटस्थ शक्ति। तो ये 3 का मतलब क्या है? दूसरा मतलब है 3 शक्तियों के स्वामी है, चित शक्ति, माया शक्ति और तटस्थ शक्ति। मतलब अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। He is the complete master of the 6 kinds of fortune। तो यहां पे वर्णन है लक्ष्मापत्य समस्त काम, लक्ष्मी के स्वामी है, मतलब षड ऐश्वर्य के स्वामी है, जो धन है, शक्ति है, यश है, सुंदरता है, ज्ञान है, वैराग्य है, सबके स्वामी है। देयर इज नन हु कैन एक्सेल हिम इन एनी मैटर ऑफ एंजॉयमेंट, एंड सर्टेनली देयर इज नो वन ग्रेटर देन हिम। तो उनसे परे, उनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। नो वन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन हिम। उनके समान या उनसे महान कोई नहीं है। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरीवन, हुएवर एंड वेरेवर वन में बी, टू सरेंडर कंप्लीटली अनटू हिम। इसलिए हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है, आप कोई भी रहो, कहां पे भी रहो, ये ब्रह्मांड में, अलग ब्रह्मांड में, आप चींटी रहो, ब्रह्मा रहो, इंद्र रहो, चंद्र रहो, हर एक का एक ही कर्तव्य है। वो क्या है? भगवान की भक्ति। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे, भगवान की भक्ति करना। इट इज नॉट वंडरफुल देयरफॉर दैट ऑल द ट्रांसेंडेंटल कंट्रोलर्स सरेंडर टू हिम, मेक ऑल ऑफरिंग्स ऑफ वर्शिप। तो ये अद्भुत नहीं है कि ब्रह्मा जी, शिव जी, सब देवता कृष्ण के चरण कमल पे आके गिरते हैं और उनको आराधना करते हैं। तो यहाँ पे एक सुंदर तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे कृष्ण 3 के स्वामी हैं। और ये 3 का मतलब क्या है? पहला, तीनों जगत के स्वामी हैं, तीनों गुणों के स्वामी हैं, तीनों पुरुष अवतार, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु के स्वामी हैं, तीनों गुण अवतार ब्रह्मा, विष्णु, महेश के स्वामी हैं, और 3 शक्तियां, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति के स्वामी हैं। तो इस तरह से यहाँ पे उद्धव जी कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। तो टेक्स्ट 22 से हम कल सुबह देखेंगे। हरे कृष्ण।